हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये 12th के मैथमेटिक्स का ये 324 का आईजेड का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया है। ये 6वें क्वेश्चन से इसमें रहेगा, जो कि सभी लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6वें के का वाले क्वेश्चन को। सभी खंड कीजिए। का नंबर दिखाइए कि 3i-4j-4 के, दूसरा है 2i-j+ के, तीसरा है i-3j-5 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें सभी में मान लिख देंगे, नामकरण करेंगे ए बी सी। तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 3i-4j-4 के। वेक्टर बी क्या बनेगा? वेक्टर बी बनेगा 2i-j + के। और जो वेक्टर सी बनेगा वो हो जाएगा i-3j और -5 के। ये हो जाएगा, तीनों वेक्टर बन जाएंगे। अब पहले हमको ये भी निकालना होगा। जब वेक्टर ये भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? b-a करना होगा ये बी के लिए। b - ये वेक्टर b माइनस वेक्टर ये, मतलब b में से ये को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 3 घटेगा तो -i बचेगा ये, यानी -1। अब -j है और -4 है तो ये बचेगा +3j। और ये प्लस के अब -4 तो घटेगा तो 4 और 1 5 बन जाएगा, ये +5 के बनेगा ये। तो इतना मान आया। एक एक मान को मैच कराते चलेंगे, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। अब उसके बाद निकालेंगे BC का मान। तो इसमें होगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B, यानी C में से B को घटा देंगे तो I में से 2i घटेगा तो -i। अब -3j में से -j घटेगा तो कितना बचेगा? -2j। अब -5 के में से प्लस के घटेगा तो हो जाएगा -6 के। ऐसे ही AC निकाल लेंगे। तो AC के लिए वेक्टर C माइनस वेक्टर ये, इसको माइनस कर देंगे C में से ये को। तो C यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। I में से 3i घटेगा तो -2i। अब -3j में से -4 के घटेगा तो ये बनेगा +j। एक बचेगा तो j लिख देंगे। -5 के में से -4 के घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस के बचेगा। सिर्फ 5 में से 4 घट जाएगा, 1 ही आ जाएगा मान। इतना मान आया हमारा ये। अब इसमें हमको कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो समकोण का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट कराने पर, यानी डॉट गुणन कराने पर हमको मान 0 मिल जाए। अगर 0 मिल गया समझो कि समकोण है, या तो फिर भुजा निकालने मार करें तब आएगा। तो डॉट वाला ज़्यादा ठीक है। तो पहले ए बी और BC का निकाल लेंगे। लिखेंगे ए बी डॉट BC, ए बी और BC का डॉट गुणन करा देंगे हम। तो ए बी का मान कितना आया है? ये है अब -i +3j अब +5 के। BC का मान कितना है? -i -2j अब -6 के। इसको गुणा कराएंगे, 0 आना चाहिए तो ये हो जाएगा +1। 3j -2 के तो ये हो जाएगा -6 अब +5 -6 तो माइनस कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। तो ये नहीं आया। 30 से 36, 36 में से गया 35। ध्यान रखें कि i.i का मान 1 होता है, j.j का मान 1 होता है, k.k का मान 1 होता है। अगर i का j से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, ऐसे मतलब अलग अलग से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, सेम से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये -35 आया मान इसका। तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब इसकी वजह से समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा चेक करें। दूसरा चेक करेंगे वेक्टर BC डॉट वेक्टर AC। AC को चेक करेंगे हम। तो BC और AC का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसी में गुणा कर दे रहे हैं। -i -2i तो हो जाएगा 2 -2 अब +1 तो -2 -6 -1 तो ये हो जाएगा +6। तो कितना बना? ये 2 2 कट गया, आया 6। ये 6 मान आया। तो गुणा कराएंगे ए बी और AC का। तो ए बी का गुणा किससे कराएंगे? AC से कराएंगे। तो ए बी AC का डॉट गुणा होगा तो क्या बनेगा? -i का -2i से गुणा, ये हो जाएगा 2 अब +3j का +1j से गुणा होगा तो +3 अब +5k का -k से गुणा -5। 2 3 5 में से 5 गया 0, यहाँ से 0 आ गया। तो ये इसको त्रिभुज में देखेंगे कौन कौन सा है। तो त्रिभुज में हमको इसमें नाम भी चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम हमें चेंज करना होगा। क्या क्या बनेगा? ए बी डॉट AC, ये 0 आया है
तो ए बी डॉट ए सी, तो ये को हमें इसको करना होगा, यहाँ बी कर दें, यहाँ सी कर दें, मतलब ये बी और ये सी, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों को गुणा कराने पर क्या आया, 0 आया, मतलब कि इसी की वजह से हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब बाकी जो है वो 0 नहीं आ रहा है। अगर इसका दूसरा तरीका लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। इसका दूसरा तरीका है कि इन सभी का माड ले लें, जैसे ये भी का माड ले लें हम, तो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, इसका वर्गमूल करेंगे अंडर रूट, तो 9 1 10 और 25 35, अंडर रूट हो गया 35। ये दूसरा तरीका है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरा तरीका। और ए बी के बाद बी सी, इसका माड करें, तो माड करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 36, ये कितना बना 36 4 40 41, ये अंडर रूट 41। अब बचा ए सी का अगर हम माड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी का माड करेंगे -2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, तो 4 1 5 1 6, इतना बना अंडर रूट 6। अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, अगर पाइथागोरस फॉलो कर रहा है तो समझ जाएंगे कि इसमें ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बड़े भुजा का वर्ग, तो बड़ा भुजा 41 का वर्ग करेंगे तो 41 आया, रूट 41 का वर्ग करेंगे तो 41 बनेगा। दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो रूट 35 का 35 और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 35 से कितना बन गया 41। देखिए दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे बढ़ेंगे, ये खा नंबर क्वेश्चन है, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स बराबर 0, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको पहले उधर पक्षांतर कर देंगे हम, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई, इसका अंडर रूट है, इसको उधर भेजेंगे तो -y, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसमें दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इससे आसानी से आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये सबसे बढ़िया तरीका है। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो 1 प्लस वाई, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स, इतना बन गया मान हमारा। अब क्या करना है, इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से हम एक्स वाई कॉमन करेंगे तो ये बनेगा वाई माइनस एक्स, इस ये बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इतना आया। अब एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को ऐसे लिखेंगे और राइट साइड में माइनस कॉमन कर लेंगे तो आएगा एक्स वाई, और बाहर क्या है एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है, तो ये दोनों कट गए तो मान आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब वाई वाले को उधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आएंगे हम, तो लाएंगे तो ये बनेगा एक्स और प्लस एक्स वाई, तो ये बनेगा वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स को उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स, यहाँ से वाई कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब इसका हम अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ हर को लिखा जाता है, अब माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा -1, अब माइनस इसको लिख देंगे, अब की बार माइनस एक्स को लिख देंगे, अब 1 प्लस एक्स का अवकलन होगा तो 1 का 0 और प्लस एक्स का 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे और तो dy अपान डी एक्स इक्वल टू -1 का इसमें गुणा करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स और एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही रहेगा, अब बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का एक्स से कट गया तो आ गया dy अपान डी एक्स इक्वल टू -1 अपान
1 + x का होल स्क्वायर। देखिए इतना आ रहा है मान, जो हमको लाना था वो आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है का नंबर, एक थैले में 10 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी को निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, तो दोनों सफ़ेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। हमको 2 सफ़ेद गेंद निकालना है और एक के बाद दूसरा निकालना है, जबकि पहले वाले को वापस नहीं रखना है। तो कितना कितना दिया इसमें, जो जो दिया उसको लिखेंगे। तो इसमें सफ़ेद गेंद हमारे पास है 10 और काली गेंद कितनी है, इसमें काली गेंद है 5, यानी टोटल कितनी गेंदें हो गई, कुल गेंद हो गया 10 + 5 = 15 गेंद हो गया। तो अब हमको एक सफ़ेद गेंद निकालना है, तो लिखेंगे पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो पहली सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो सफ़ेद गेंद हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 10 बटे टोटल है 15 गेंद, तो 5 दूनी 10, 5 पे 15, कितना आया मान 2/3। अब एक गेंद निकाल लिया गया, अब शेष गेंद हमारे पास कितना बचा, तो अब जो सफ़ेद शेष गेंद बचा वो कितना बचेगा, एक गेंद कम हो जाएगा, शेष सफ़ेद गेंद। तो 10 गेंद हमारे पास था, तो 10 में से एक निकल गया, तो कितना बचा 9 गेंद। अब कुल कितना बचा, तो 9 गेंद ये और 5 काली गेंद, यानी 9 × 5 = 14 गेंद बचा। अब तो लिख देंगे दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरी गेंद, कौन सा गेंद, सफ़ेद का, निकालने की प्रायिकता कितना होगा प्रायिकता इसका, तो ये दूसरा गेंद निकालेंगे तो सफ़ेद गेंद 9 है और टोटल हो जाएगा 14। अब कुल प्रायिकता कितना बनेगा, इसका जो टोटल प्रायिकता बनेगा वो कितना होगा, तो कुल प्रायिकता बराबर दोनों को गुणा कर देंगे, पहला गेंद 2/3 और दूसरा गेंद 9/14, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 2 × 2, 2 × 7 = 14, कितना आ गया 3/7। यही हो गया आंसर इसका, 3/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम, तो इसके लिए हमको कास का यूज करना होगा। इसमें फार्मूला पढ़े होंगे, ये डॉट बी बराबर क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ये मॉड ऑफ बी इंटू कास थीटा, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब तो चाहो तो बाएं पक्ष में डायरेक्ट रख देंगे या फिर कास थीटा बराबर निकालें तो भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे हो जाएगा मॉड ऑफ ये और मॉड ऑफ बी, ये बन जाएगा मान। क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है डॉट वाले पर, तो पूरे पर हम मॉड लगा सकते हैं, पूरे पर हम लगा देंगे मॉड। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कास थीटा का मान रख देंगे। कास थीटा का मान कितना होता है, ये होता है कास थीटा का मान -1 लेस देन और इक्वल टू कास थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कास थीटा का मान -1 से +1 तक होता है। अगर इस पर माड कर देंगे हम, तो माड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 to हो जाएगा, ये 0 लेस देन और इक्वल टू कास थीटा, ये माड में और लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमको यही ले लेना है बस। तो मतलब कि जो ये मान हो जाएगा ये डॉट बी वेक्टर ये डॉट बी और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ये और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये कितना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कहीं से गुणा कर देंगे तो बनेगा ये डॉट बी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ये मॉड ऑफ ये और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी। बस जो लाना था हमको आ गया, यही मान हमको लाना था। इसको और सिद्ध करना चाहें दूसरे तरीके से तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर मान ना करके काट पीट करके मान ला सकते हैं तो भी सही हो जाएगा। ये अंगा नंबर क्वेश्चन है, हल कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान x³ - x² - x + 1 dx, इसको हमें समाकलन करना है। तो पहले इसको आंशिक भिन्न के रूप में हम तोड़ेंगे तभी ये समाकलन हो पाएगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। तो इसको लिखेंगे 3x + 5 बटे ये कितना है, इसको गुणनखंड करेंगे तो x² कॉमन हो जाएगा तो आएगा x - 1 और -1 कॉमन हो जाएगा तो x - 1। अब ये कितना बना, ये बन गया 3x + 5 बटे
एक्स माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया। तो इसको चाहो तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन के रूप में कर सकते हैं, तो ये इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे ये एक्स माइनस वन ऐसे रहेगा, और ये एक्स माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3x प्लस 5 बटे ये x प्लस वन को पहले लिख देंगे, और x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको ये बी सी के रूप में जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर करके यहाँ लिख दे रहे हैं ये बटे x प्लस वन और प्लस b बटे x माइनस वन और प्लस c बटे x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर में है तो ये c तक जाएगा, एक बिना एक घात वाला लिखेंगे और जो दूसरा वाला होगा वो 2 घात में लिखेंगे, ये इसका तरीका होता है। अब क्या करना है इसमें, इसको हमें अलग अलग करना होगा अब, या फिर एलसीएम ले लें, एलसीएम ही लेना होगा इसका, तो एलसीएम लेंगे पूरे का तो यही आएगा जो बाएं पक्ष में है, यानी x प्लस वन और x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। इस पूरे को x प्लस वन से जब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये से गुणा करेंगे इसको x माइनस वन का होल स्क्वायर को, तो इसको तोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस 2x इतना बन गया, प्लस b। अब क्या होगा, इस पूरे को जब x माइनस वन से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन से जब भाग देंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस वन से भाग देने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब कि x प्लस वन और x माइनस वन बचेगा, तो इसको गुणा करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बच गया। इसको जब इससे भाग देंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ सी के लिए हो जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पर है 3x प्लस 5 बटे एक्स प्लस वन और x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो बटे के नीचे वाला तो कट जाएगा, ये कट गया, अब जो बचा उसको लिख लेंगे, तो ये बचा 3x प्लस 5 इजकल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन और प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस c एक्स प्लस वन, ये इतना है मान। अब इसमें हमको ये बी सी का मान निकालना है तुलना करके, तो तुलना करने का एक तरीका और है कि x की जगह पर हम मान रखते चले जाएं, x की जगह 1 रख दें, x की जगह माइनस 1 रख दें तो भी आ जाएगा, या फिर तुलना कर दें डायरेक्ट। तो अगर हम तुलना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बाएं पक्ष में कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, तो इतना मिला, मतलब कि ये बराबर माइनस b, एक मान हमको मिल गया यहाँ पर, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब x का गुणांक यहाँ 3 है बाएं पक्ष में, यहाँ पर x का गुणांक माइनस 2 है तो हो जाएगा माइनस 2a, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर x का गुणांक है c, तो ये बनेगा c प्लस c बन गया। इसको लिख देंगे समीकरण सेकंड। अचर पद यहाँ पर 5 है तो 5 इजकल टू, यहाँ पर अचर पद 1 है तो 1 का ये से गुणा ये, यहाँ पर अचर पद कितना है -1 तो b से गुणा करेंगे तो -b, यहाँ पर 1 है तो यहाँ हो जाएगा c, ये मान हमको मिला। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि b का मान इसमें लाकर रख दें हम, इसको मान लें थर्ड, तो समीकरण फर्स्ट से b का मान समीकरण थर्ड में रख दें हम, लिख देंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान तो क्या आएगा, ये 5 इजकल टू ये माइनस b की जगह कितना रख देंगे माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस ये अब प्लस c, तो 5 इजकल टू हो जाएगा 2a प्लस c। अब उठा लाएंगे समीकरण सेकंड को, तो समीकरण सेकंड को और इसको सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो समीकरण सेकंड है 3 इक्वल टू माइनस 2a प्लस c, ये दोनों कट गए, दोनों जोड़ने पर कट गए तो आया 8 बराबर 2c, तो 2 का नम 2, 2 चौका 8, मतलब c का मान कितना मिल गया 4 मिल गया। अब समीकरण सेकंड में c का मान रख देंगे तो ये का मान मिल जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 बराबर माइनस 2a अब प्लस 4 इधर आएगा तो हो जाएगा -1 बराबर -2a, माइनस से माइनस कट गया, ये का मान कितना मिला 1/2। जब ये का मान 1/2 मिल गया तो b का मान कितना होगा निगेटिव में, तो b बराबर हो जाएगा -1/2। ये b c के मान हमको मिल चुके हैं। अब ये b और c के मान को कहाँ रख देंगे, इसके लिए हमारे पास ये वाला समीकरण है, इसमें रखेंगे और इसमें रख करके समाकलन कर देंगे, अब मान आ जाएगा। अब हमको इसमें रखना होगा मान,
तो यहीं पर हम रख दे रहे हैं यहाँ नीचे इस करके। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये की जगह पर 1/2, तो 1/2 को बाहर लिखेंगे और यहाँ होगा dx बटे x प्लस 1, और ये प्लस b है तो b माइनस में यहाँ पर मान आया है, तो -1/2 x माइनस 1, तो dx बटे x माइनस 1। c का मान है 4, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे और ये dx बटे कितना बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समाकलन करेंगे तो अगर x प्लस 1 को t मानेंगे हम तो 1/t बनेगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो log t, तो ये log t की जगह x प्लस 1 माइनस, ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी बनेगा log x माइनस 1 प्लस 4। अब ये ऊपर जाएगा, इसको इस पूरे को t मानेंगे और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा t की पावर -2। समाकलन करेंगे तो +1 और ये -2 + 1 कितना मिला, t की पावर -1 बटे -1, तो ये मिल जाएगा -1/t, इतना मिलेगा। तो लिखेंगे -1/t, t की जगह कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c लगा सकते हैं। इन दोनों में 1/2 कॉमन है, तो जब कॉमन होगा तो ये निगेटिव में आ गया तो बटे में हो जाएगा log में, तो ये बनेगा x प्लस 1 बटे x माइनस 1। यहाँ क्या हो गया, ये आ जाएगा -4 बटे x माइनस 1 प्लस c। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, डू एनी वन पार्ट, इसमें केवल एक पार्ट करना है, या तो का वाला या फिर 7वें का खा वाला यानी कि बी वाला, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है, या तो ये या तो बी। इफ़ ये इजकल टू, ये मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, देन वेरीफाई दैट ये एडजॉइंट ये इजकल टू मॉड ऑफ ये इंटू आई एंड फाइंड ये इनवर्स, ये हमको निकालना है। इसमें पहले सिद्ध करना है, उसके बाद हमको ये इनवर्स भी निकालना है। तो पहले क्या निकाल लें, ये तो दिया ही है, पहले हम निकाल लें मॉड ऑफ ये और एडजॉइंट ये, तो पहले मॉड ऑफ ये निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ये करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 3 1 3 4 1 4 3 1, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट में 3, 4 का नम 4 -3, अब -3 ये लाइन कटेगा तो 3 का नम 3 -4, फिर +1 तो 1 वाली लाइन कटेगी, 3 3 9 -16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गया 1, ये 3 आया, ये -1 तो ये +3 हो गया, ये 16 में से 9 गया 7 -7 तो ये -7 हो गया, 3 3 6, 7 में से 6 घटेगा -1, ये मॉड ऑफ ये का मान आ गया -1, यानी डिटर्मिनेंट ये -1 आ गया। अब एडजॉइंट ये निकालना है हमको, तो एडजॉइंट के लिए क्या करना होगा हमको, इसमें सभी मान निकालने होंगे, ये 1 1 निकालना होगा, तो ये 1 1 के लिए इस लाइन को रोकेंगे हम, 4 का नम 4 और ये 3 का नम 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि -1 की पावर 1 + 1 भी होता है, यहाँ i + j 1 + 1, और यहाँ कितना आया 4 -3, तो 4 में से 3 गया 1 और 1 1 हो जाएगा ये 2, और 2 का मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर है तो माइनस के घात अगर इवन है तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो यही मान रहेगा। ऐसे ये 1 2, अब इसको हम हर जगह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम चिन्ह लगा दे रहे हैं। अब की बार 1 2 विषम आ गया तो यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, तो 3 वाला है, 3 का नम 3 -4, तो 3 -4 ये भी हो गया +1। अब ये 1 3, ये 1 3 ये लास्ट वाली लाइन कटेगी, 3 3 9 -16, ये सम है तो प्लस रहेगा, तो 9 -16 बराबर कितना आया -7। अब ये 2 1, 2 1 में ये लाइन कटेगा, ये वाला लाइन, तो 3 का नम 3 -3, तो ये 3 -3 2 1 3 विषम है, तो 3 -3 कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0। ऐसे ये 2 2, ये 2 2 के लिए ये वाली लाइन कटेगी पूरा, 3 का नम 3 -4, तो ये 3 -4 कितना आया -1 आया। अब की बार आएगा ये 2 3, अब ये विषम है तो माइनस लग जाएगा, तो 2 3 में ये लाइन कटेगा लास्ट वाला, तो 3 3 9 और 4 3 12, तो हो जाएगा 9 -12, 9 -12, 12 में से 9 गया 3 -3 +3। अब ये 3 1, ये सम है तो प्लस ही रहेगा, तो 3 1 के लिए ये लाइन कटेगा, 3 का नम 3 -4, तो ये बनेगा 3 -4, कितना आया -1 आया। अब ये 3 2 विषम है तो माइनस लग जाएगा, 3 2 के लिए ये लाइन कटेगा, 3 का नम 3 -3, तो ये 3 -3 आएगा, कितना मिला 0।
अब ये 3 3 लास्ट, ये लास्ट वाली लाइन कट जाएगी, तो 3 चौक 12 माइनस 3 त्रिका 9, ये 12 माइनस 9 हो जाएगा, तो 12 माइनस 9 बराबर 12 में से 9 गया 3, ये पूरा मान आ गया। अब एडजॉइंट ये के रूप में लिख देंगे हम, एडजॉइंट ये, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ये बराबर, अब एडजॉइंट ये में ध्यान देना है कि ट्रांसपोज करके लिखना होता है, 1 1 1 2 1 3, ये इस तरह से है, पर इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे किस तरह से, ऐसे लिखेंगे हम, कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो 1 1 माइनस 7, 1 1 माइनस 7, और दूसरा 2 1 की जगह 0, फिर -1, उसके बाद 3, फिर 7, ये है -1, फिर उसके बाद 0, फिर है 3, ये हो गया एडजॉइंट ये, एडजॉइंट ये का मान आ गया। अब क्या चाहिए, ये एडजॉइंट ये बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई लाना है हमको, तो ये एडजॉइंट ये पहले करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ये एडजॉइंट ये जो हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट ये एडजॉइंट ये बराबर मॉड ऑफ ये इंटू आई। तो LHS को पहले सॉल्व करेंगे हम, LHS को सॉल्व करेंगे, तो LHS में जो जो मान दिया उसको रखेंगे। तो ये का मान कितना दिया है, ये 3 3 1, ये 3 4 1, ये 4 3 1, ये इतना मान दिया है ये का। अब एडजॉइंट ये का मान बगल में रखेंगे, एडजॉइंट ये का मान है 1 1 माइनस 7, 1 1 माइनस 7, फिर है 0 -1 3, फिर है -1 0 3, ये इतना आ गया। अब इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम गुणा कराएंगे, हम इसको यहाँ गुणा करा देंगे, ये 3 3 1 का गुणा इसमें होगा, यानी पहले रो का पहले कॉलम में गुणा होगा, तो ये 3 3 कर्नम 3 और प्लस ये 3 कर्नम 3 और ये 1 का -7 से गुणा -7, अब पहले रो का दूसरे कॉलम में गुणा होगा, तो आएगा 3 0 0, और 3 का -1 से गुणा -3, और 1 का गुणा 3 से 3, ऐसे यहाँ लास्ट में तो -3 प्लस 0 और प्लस 3, ऐसे दूसरे रो का पहले कॉलम में गुणा होगा, तो 3 का 1 से गुणा 3, प्लस 4 का गुणा 1 से 4, और 1 का गुणा -7 से -7, ऐसे दूसरे में 0 -4 प्लस 3, ऐसे यहाँ गुणा करेंगे तो -3 प्लस 0, और 1 का गुणा 3 से तो कितना हो जाएगा +3, अब 4 का गुणा 1 से 4, 3 का गुणा 1 से 3, 1 का गुणा -7 से तो हो जाएगा -7, ऐसे 4 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा -1 से -3, और 1 का गुणा 3 से ये हो जाएगा 3, ऐसे इधर गुणा करेंगे तो -4 प्लस 0 और कितना हो जाएगा +3। अब इन सभी को सॉल्व कराएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मान आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 6, 7 में से 6 गया -1, 4 3 7, 7 में से 7 गया 0, 4 3 7 में से 7 गया 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, -3 प्लस 3 0, ये हो जाएगा -1, इतना मान आया। ये किसका मान आया, LHS का मान आया। अब RHS को यही बगल में RHS को भी सॉल्व करा लें, तभी पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। तो RHS में हमको लिखा है यहाँ पर मॉड ऑफ ये इंटू आई, अब मॉड ऑफ ये का मान आया हुआ है, यहाँ हमने सॉल्व किया मॉड ऑफ ये का मान, ये आया -1, यहाँ पर -1 दिया हुआ है, ये मान आया -1, यही मान रख देंगे हम -1 को, तो यहाँ रख देंगे -1। अब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी है, तो माइनस को अंदर गुणा करा देंगे तो -1, और ये 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1, ये हो गया। अब देखें दोनों बराबर है, LHS RHS लिख देंगे, क्योंकि LHS = RHS, ये हो गया प्रूव, सिद्ध हुआ हमारा। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें कुछ मान और निकालने हैं। कौन सा मान निकालना है, यहाँ देखें तो ये इन्वर्स भी निकालना है हमको,
अब निकालेंगे ये इन्वर्स, यहाँ पर ये इन्वर्स निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये होता है फार्मूला ये इन्वर्स का। तो एडजॉइंट ये का मान कहाँ लिखा हुआ है, ये मान लिखा हुआ है एडजॉइंट ये का, तो इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं। और मॉड ऑफ ये का मान है -1, तो इसको लिखेंगे 1 0 -1 1 -1 0 -7 3 3, ये हो गया एडजॉइंट ये का मान। अब मॉड ऑफ ये का मान कितना है, मॉड ऑफ ये का मान है -1, तो इसको लिख दें 1 बटे -1। तो -1 को अंदर गुणा करा देंगे, तो -1 0 1 1 ये माइनस में, और ये +1 0 7 -3 -3, ये हो गया ये इन्वर्स का मान, यही हो गया आंसर हमारा। तो थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग में है तो लॉन्ग रहेगा ये। आगे बढ़ेंगे अब, ये बी नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये पूरा इक्वेशन लिखा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसको किससे सॉल्व करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड, इसमें आगे विधि से इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये का मान इसमें से निकालने हम, तो ये का मान क्या मिलेगा, x का गुणांक 1 y का गुणांक 1 z का गुणांक 1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 y का गुणांक 1 z का गुणांक -3। तीसरे समीकरण में 1 -1 1, ये आ गया इतना, ये हो गया ये का मान। अब इसमें b का मान क्या मिलेगा, ये जो अचर पद हैं 2 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा 4 दाहिने ओर जाएगा तो ये +4 मिलेगा, ये हो गया अचर पद यानी b का मान हो गया। अब हमको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड यानी x बराबर हो जाता है ये इन्वर्स b, यही फार्मूला लगेगा, x बराबर ये इन्वर्स b होता है। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और जो भी मान हमको लाना है वो मान आसानी से आ जाएगा। तो पहले निकालना होगा ये इन्वर्स, और ये इन्वर्स के लिए हमको निकालना होगा मॉड ऑफ ये। तो पहले मॉड ऑफ ये निकाल लें हम तुरंत। तो मॉड ऑफ ये के लिए 1 को रोकेंगे, ये वाला लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा, 1 कर्नम 1 और -3 कर्नम 3 +3, तो 1 -3 बनेगा ये, तो 1 -3 और -1, ऐसे ये लाइन कटेगा तो आएगा 2 कर्नम 2 -3 +3 +1, ये लाइन कटेगा लास्ट वाला -2 -1, तो -2 -1 कितना आया ये आया -2 3 2 5 -5 -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो 5 2 7 और 3 10, ये हो जाएगा -10, यानी कि मॉड ऑफ ये का मान कितना आ गया -10 आ गया। अब निकालेंगे ये 1 1 ये 1 2, क्योंकि हमको निकालना है ये इन्वर्स, तो पहले एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट के लिए ये 1 1 निकालेंगे, तरीका पता है कि -1 की पावर क्या हो जाता है 1 + 1, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इस लाइन को काट देंगे, तो 1 कर्नम 1 और ये 3 कर्नम 3 -3 1 -3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आएगा -2, यहाँ से तो प्लस होगा क्योंकि घात है सम। ऐसे ये 1 2, ये 1 2 के लिए लाइन कटेगा 2 कर्नम 2, ये विषम है तो विषम के लिए माइनस लग जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 2 +3 ये +5, बाहर माइनस है तो -5। ऐसे ये 1 3, लास्ट वाली लाइन कटेगी तो -2 और -1 बराबर कितना आएगा -3, ये 2 1, ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा 1 कर्नम 1 और +1, ये विषम है तो -1 + 1 कितना आया -2 आया, ये 2 2, ये लाइन कटेगा दूसरा वाला लाइन, ये 2 2 कौन सा ये वाला लाइन है कटेगा, तो 1 कर्नम 1 -1, ये मिलेगा 1 -1 बराबर 0। अब ये 2 3 निकालेंगे, ये 2 3 कौन सा लाइन है 2 3 ये वाला है लास्ट वाला, तो -1 और -1 ये बनेगा, अब विषम है तो माइनस आगे लग जाएगा, तो -1 -1 कितना आया माइनस माइनस ये जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये +2, ये हो जाएगा +2। ये 3 1, ये 3 1 का मान कितना होगा, ये 3 1 ये पहली लाइन ये कटेगा तो -3 -1, तो इसको लिखेंगे -3 -1, ये हो जाएगा -4। ये 3 2 ये विषम है, 3 2 5 विषम है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 3 2 ये लाइन है कट जाएगा, तो -3 -2, तो आएगा -3 -2 -5, और बाहर माइनस है तो हो जाएगा +5। ये 3 3 लास्ट वाला ये कटेगा 1 कर्नम 1 -2, 1 कर्नम 1 -2 कितना आया मान
ये आ गया -1। अब लिखेंगे एडजॉइंट ये, तो इसको डायरेक्ट लिख दें, हमको निकालना ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स के लिए क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये। तो मॉड ऑफ ये का मान है -10, तो यहाँ लिख देंगे -1/10 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स में लिखेंगे एडजॉइंट ये, तो एडजॉइंट ये के लिए हमको इसमें ट्रांसपोज करके लिखना होगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे रहता है रो में, तो इसको हमें कॉलम में करके लिखना है। तो लिखेंगे पहले -2 और यहाँ -5 और ये -3, यहाँ लिखेंगे -2, ये 0 और ये 2, यहाँ लिखेंगे -4, ये 5 और ये -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्या करें, इसमें चाहो तो 10 से अंदर गुणा करा दें या फिर ऐसे रहने दें, जैसे वैसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को कॉमन कर सकते हैं, अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो 1/10 ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 5 0, ये -5 बन जाएगा, 3 -2 और ये 1, इतना मान बन जाएगा। ये इन्वर्स का मान आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए XYZ का मान, यानी कैपिटल X बराबर हो जाएगा ये इन्वर्स B। तो ये इन्वर्स का मान लिखेंगे पहले 1/10, ये जो मान लिखा है 2 2 4 5 0 -5 3 -2 1। B की वैल्यू कितना लिखा है, B की वैल्यू यहाँ पर है 204 204। अब इसको गुणा कर देंगे हम, इसको गुणा कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, इसको गुणा कराएंगे हम तो 1/10 तो बाहर रहेगा ही, तो ये पूरा रो ये पूरा कॉलम गुणा होगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 0 0 प्लस 4 और 16, ऐसे यहाँ पर 5 का 2 से गुणा 10, 0 का 0 से गुणा 0, -5 का 4 से गुणा -20, तो हो जाएगा -20। 3 दूनी 6, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा यहाँ। अब कितना बना 1/10, 16 4 20, ये कटेगा तो घटेगा तो -10 आएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे तो क्या मिलने वाला है, जब 10 से भाग देंगे 10 दूना 20, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये मान हमको मिला। यहाँ पर कैपिटल X है, तो कैपिटल X का मतलब X Y और Z, ये तीनों मान मिल गए। मतलब कि X का मान मिल गया 2, Y का मान मिल गया -1 और Z का मान मिल गया 1। यही हो जाएंगे हमारे आंसर, 2 -1 और 1, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 8वां का नंबर, इसमें भी कोई एक ही खंड करना है, या तो का करेंगे या तो खा वाला करेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, पर यहाँ दोनों हम बता दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि ये 0 to π/4 दिया है, इसमें दिया है ये इंटीग्रेशन में log बेस ई है 1 + tan थीटा डी थीटा बराबर π/8 log 2 बेस ई, हमको ये सिद्ध करना है। तो LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। LHS में 0 to π/4 log ई, ये बेस में ई है तो 1 + tan थीटा और डी थीटा, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ये आई बराबर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब हमको इसमें π/4 - थीटा करना होगा, प्रगुण लगाना होगा, जो होता है π/π - x जो लगाया जाता है, या ये -x करके वही लगाएंगे हम। तो 0 to π/4 ऐसे रहेगा, log बेस ई, तो यहाँ हो जाएगा 1 + tan थीटा, तो थीटा की जगह लिखेंगे π/4 - थीटा, अब बाहर हो जाएगा डी थीटा, 0 to π/4। अब इसमें tan ये -b का सूत्र लगेगा, तो हो जाएगा log बेस ई 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan π/4 -tan थीटा बटे 1 + tan π/4 इंटू tan थीटा, ये मान इतना आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 to π/4 log बेस ई, अब tan π/4 का मान 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे और यहाँ एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा पूरा मान, तो 1 + tan π/4 का मान 1, यहाँ बचेगा tan थीटा, प्लस यहाँ पर tan π/4 का मान 1 हो जाएगा और -tan थीटा, और जो एलसीएम लिए थे वो बटे के नीचे वही रहेगा, 1 + tan π/4 का मान 1 और बचेगा tan थीटा, और यहाँ बाहर होगा डी थीटा।
इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to π/4 log e log बेस ई है, इसमें tan थीटा से tan थीटा कट गया तो 1 हो जाएगा 2, तो 2/1 + tan थीटा, यहाँ हो जाएगा d थीटा। इसको लिखेंगे समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट था, यहाँ वाला फर्स्ट समीकरण था, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, ये आई है। तो अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा 2i बराबर, सब कुछ सेम है, लिमिट वाला सब कुछ सेम है, तो 0 to π/4 ऐसे रहेगा, बेस भी सेम है, और जब जोड़ेंगे तो अंदर वाला मान गुणा हो जाता है, जैसे log में जो अंदर का मान होता है वो गुणा हो जाता है, ये 1 + tan थीटा और ये गुणे 2/1 + tan थीटा, ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा सीधा, यहाँ हो जाएगा d थीटा, क्योंकि फार्मूला पढ़ चुके होंगे, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, log m + log n बराबर क्या होता है, ये होता है log mn, अगर प्लस में है तो गुणा हो जाएगा, माइनस में है तो भाग होगा, और अगर मान आगे है तो जाकर घात बन जाएगा, तो ये होता है फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखें, इसी से लगा हुआ है ये, तो अंदर वाले मान गुणे हो गए। अब इसमें कट जाएगा कुछ मान, 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट गया, तो आई बराबर मिल जाएगा 1/2, अब ये बचा log 2, तो log 2 तो अचर हो गया, तो अचर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ये अंदर बचा सिर्फ 1 d थीटा, अब इसी का समाकलन कर लेंगे, तो ये log 2 बेस ई और बटे में कितना रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ पर 1 का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ थीटा बनेगा, लिमिट है 0 to π/4। अब कितना मिला यहाँ पर हमको, यहाँ जो मान मिलेगा वो है log 2 बेस ई बटे 2, अब इसमें लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा π/8, 4 दूनी 8 हो गया, और ये log 2 बेस ई, यही लाना था हमको, ये हो गया सिद्ध। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था ये। तो आगे बढ़ते हैं, ये खा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, हमको ये सिद्ध करके लाना है। तो हमको पहले एक शंकु बनाना होगा, इसमें एक हम बना देंगे शंकु, यहाँ पर एक शंकु का निर्माण करेंगे पहले, ये हो गया एक शंकु। अब कह रहा है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, एक हमको लंबवृत्तीय बेलन बनाना है, इसके अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन बनाना हमको, तो यहाँ पर एक बेलन बना देंगे, यहाँ इसको हम बेलन का रूप देंगे, यहाँ पर बन जाएगा बेलन, ये देखिए ये शंकु के अंतर्गत एक बेलन बनकर तैयार हो गया। तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को मान लेंगे स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से दिखा देंगे, और शंकु की त्रिज्या को दिखा देंगे कैपिटल आर से, ये हो गया कैपिटल आर से, इसको दिखा देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करके लाना है हमको, हमको सिद्ध करके लाना है कि आर बराबर कैपिटल आर बटे 2, ये हमको लाना सिद्ध करके, मतलब कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसको ऊंचाई है तो ऊंचाई को मिला देंगे हम, जो ऊंचाई दिया है इसका ऊंचाई मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा ऊंचाई। इसमें डबल ऊंचाई है, एक तो ऊंचाई हो जाएगा शंकु का जो टोटल ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई को हम इसे बगल में दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जो शंकु की ऊंचाई होगी वो क्या होगा, तो शंकु की ऊंचाई को मानेंगे कैपिटल एच, इसको कैपिटल एच से दिखाएंगे, और जो बेलन की ऊंचाई होगी उसको दिखा देंगे स्मॉल एच से, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच से दिखा देंगे। तो ये ऊपर वाला जो छोटा वाला भाग बचा ये कितना होगा, छोटा वाला भाग ऊपर,
इसको लिख सकते हैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये वाला, क्योंकि पूरे में से अगर स्मॉल एच घटेगा तो यही आएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। बेलन का त्रिज्या है, जैसे यहाँ पर बेलन का त्रिज्या आर दिया हुआ है, कितना बन गया। अब इसमें सभी का हम नामकरण कर देंगे, पहले सभी का नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको बी लिख दें, इसको वो से दिखा दें, इसको वो डैश से दिखा दें, और यहाँ सी लिख दें, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। इतना हमने लिख दिया पूरा। अब इसमें हमको समरूपता का सिद्धांत लगाना होगा। समरूपता का सिद्धांत अगर लगा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें छोटा वाला त्रिभुज जो लिखा है ई वो डैश डी, ई वो डैश डी लिखेंगे, त्रिभुज ई वो डैश और क्या है डी, ई वो डैश डी तथा त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर के ये पूरा त्रिभुज, मतलब ई वो बी, ई वो बी में, इसमें हमको थोड़ा समरूप दिखाना होगा दोनों त्रिभुजों को। तो ये दोनों देखा जाए तो समरूप है। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि ये समरूप दिखाएंगे, नहीं, समरूप ये है, क्योंकि ये वाला जो कोण है वो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और ये बड़े त्रिभुज में भी है। क्या यहाँ लिख दें, एक बार हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, कोण वो डैश ई और डी, वो डैश ई और डी किसके बराबर है, वो ई और बी के, कोण वो ई और ये बी के बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है ये उभयनिष्ठ कोण। ये समरूपता का नियम इसमें लगा रहे हैं जो हाई स्कूल में होता है। और दूसरा क्या बराबर है, दूसरा बराबर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये समांतर माना जाएगा, इसको समांतर माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसका क्या नाम है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, तो अगर त्रिज्या है तो समांतर ही होगा। और या तो 90 अंश का कोण ले लें, ये वाला कोण 90 अंश, तो ये 90 है, ये समांतर है दोनों, तो समांतर है तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, मतलब कि संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो दोनों हम दिखा दें या तीनों दिखा दें, लिख देंगे ई वो डैश डी, कोण ई वो डैश डी बराबर कोण ई वो बी, ये वाला कोण 90 हो जाएगा, ई वो बी, ये कौन सा कोण है, समकोण है। और ये जो संगत कोण है ये भी दिखा सकते हैं, पर 2 पर्याप्त है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ई वो डैश डी समरूप है त्रिभुज किसके, ई वो बी के, ये दोनों समरूप हो जाएंगे एंगल के नियम के अनुसार, एंगल समरूपता कसौटी के अनुसार। अब समरूपता का नियम क्या कहता है, समरूपता का नियम कहता है कि भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार। ये चाहो तो एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, 12th में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखा देंगे कि ये समरूप है बस। तो समरूपता के नियमानुसार भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। तो छोटे त्रिभुज का भुजा है ई वो डैश, ई वो डैश, यहाँ लिखेंगे ई वो डैश बटे बड़ा भुजा ई वो, बड़ा भुजा हो जाएगा ई वो बराबर, अब हम आधार को ले लेंगे, आधार है वो डैश डी, तो यहाँ लिख देंगे वो डैश डी, अब बटे बड़े वाले का आधार क्या है वो भी, तो यहाँ लिख देंगे वो भी। तो ई वो डैश कितना है, ई वो डैश हमारे पास है एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, अब बटे ई वो कितना है, ये हमारे पास कैपिटल एच, ऐसे वो डैश डी, ये स्मॉल आर, और वो भी कितना है कैपिटल आर, ये इतना मान लिया। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो कैपिटल आर है और जो ये कैपिटल एच है ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमारे पास शंकु दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि एक शंकु के अंतर्गत, मतलब शंकु जो है वो दिया हुआ है हमको, क्या नाम है, बेलन के संबंध में बताना है, तो शंकु तो पहले फिक्स रहेगा, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये शंकु पहले से दिया हुआ है, तो इसका जो त्रिज्या होगा और ऊंचाई होगा ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ लिख देंगे चूंकि कैपिटल एच व कैपिटल आर नियतांक है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, नियतांक, ये नियतांक है। अगर नियतांक है तो हमको या तो स्मॉल एच गायब करना होगा या तो स्मॉल आर, दोनों में से किसी एक मान को हम गायब कर देंगे। तो कोई एक मान निकाल लें, तो स्मॉल एच का मान निकाल ले रहे हैं, इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल एच बटे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, एच से एच कट गया, तो अब यहाँ मिला 1, इसको इधर लाएंगे उसको उधर भेज देंगे, तो ये मिलेगा स्मॉल एच बटे कैपिटल एच बराबर
1 माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। तो स्मॉल एस का जब मान निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो स्मॉल एस बराबर हो जाएगा कैपिटल एस, यहाँ आ जाएगा। तो चाहो तो कैपिटल एस को गुणा कर दें या बाहर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम बाहर रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये हमको मिल गया स्मॉल एस का मान। अब क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी, अब क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, हमको बेलन का वक्रपृष्ठ लेना है। क्या होता है, यस बराबर 2 पाई आर स्मॉल एच, क्योंकि बेलन का जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच है और त्रिज्या स्मॉल आर है। तो 2 पाई आर रहेगा, स्मॉल एच की जगह रख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, पूरा लिख सकते हैं स्मॉल एच का मान रखने पर, या ना लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस आर बटे कैपिटल आर, ये इतना बना मान। अब इसको चाहो तो अंदर पूरा गुणा करा दें हम, तो गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर एच का 1 से गुणा, 2 पाई आर एच, इसको अंदर गुणा कराएंगे माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच बटे आर, कितना मिलेगा ये, यस बराबर। अब इसी का हमें अवकलन करना है। तो एस का हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे, जो इसमें अचर पद नहीं है उसी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो स्मॉल एच इसमें अचर नहीं है, तो स्मॉल आर इसमें अचर नहीं है, तो स्मॉल आर के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। लिख देंगे स्मॉल आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर यही मान हम स्मॉल एच के रूप में निकालते, यानी आर का मान निकाल कर रख देते, तो यहाँ हमको एच के सापेक्ष अवकलन करना होता, स्मॉल एच के सापेक्ष। जैसे यहाँ से हम अगर आर का मान निकाल कर रखते तो हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना होता, एच के सापेक्ष, पर यहाँ पर आर के रूप में है। तो ये बनेगा डी एस बटे डी आर बराबर 2 पाई एच, ये अचर हैं सभी, और आर का जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा माइनस, ऐसे यहाँ पर 2 पाई एच बटे कैपिटल आर, ये सभी क्या हैं, अचर पद हैं। तो 2 पाई एच बटे कैपिटल आर ये अचर हो जाएंगे, और आर स्क्वायर का अवकलन होगा 2r, आर का 1। तो ये बन गया 2 पाई एच माइनस 2 दूनी 4, कितना बनेगा, पाई स्मॉल आर कैपिटल एच अपान कैपिटल आर, ये बना डी एस अपान डी आर। अब इसमें महत्तम या न्यूनतम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, डी एस बटे डी आर को 0 रखना होता है, इसको 0 रखना होता है हमको। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि डी एस अपान डी आर बराबर 0, तो इसको 0 रखेंगे तो क्या मान मिलने वाला हमको, तो ये बन जाएगा 2 पाई एच माइनस 4 पाई आर एच बटे कैपिटल आर बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो इसको 0 रखेंगे तो ये मान चला जाएगा उधर, तो इसको और सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एच इक्वल टू उधर जाएगा तो बनेगा ये 4 पाई, ये 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच अपान कैपिटल आर। इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो कौन कौन से मान कट रहे हैं, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया, कैपिटल एच से कैपिटल एच कट गया, क्या मिला हमको, ये मिला हमको 1 बराबर 2r बटे कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर बराबर मिला कैपिटल आर बटे 2। तो हमको यही सिद्ध करके लाना था, ये हमको मान मिल गया, यही लाना था, ये हो गया हमारा सिद्ध प्रूव। पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो मान आया है वो महत्तम पे आया है कि नहीं आया है, तो ये हमको चेक करना होगा। तो उसको चेक करने के लिए दोबारा अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम या न्यूनतम के लिए, यानी मैक्सिमा या मिनिमम के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, या महत्तम या न्यूनतम के लिए आर के सापेक्ष इसको चेक करना होता है। आर के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर इससे पता चलेगा कि जो मान आया है वो महत्तम पे आया है कि न्यूनतम पे आया है। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये डी टू एस अपान डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच, अचर पद है 0 हो जाएगा, माइनस इसमें स्मॉल आर को छोड़कर बाकी सभी अचर पद हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे 2 पाई कैपिटल एच अपान कैपिटल आर, और स्मॉल आर का हो जाएगा 1। तो मिला माइनस 4 पाई एच अपान आर, ये निगेटिव में मिल गया मान। अगर निगेटिव में मिला तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू।
यानी मैक्सिमा हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यही हो जाएगा हमारा सिद्ध। आगे बढ़ते हैं अब। ये 9वां क्वेश्चन है, डू एनी वन पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट हैं, पर इसमें ये का पहला यानी ये में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो अगर ये वाला करेंगे तो दोनों को करना पड़ेगा। अगर ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट वाला भी करना होगा और ये सेकंड वाला भी करना होगा। अगर बी वाला करते हैं ये वाला तो सिर्फ इसी बी वाले को कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये कहानी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। इफ y इक्वल टू 600 e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर 7x देन सो दैट d2y बटे dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसी का अवकलन कर देंगे बस। तो इसका हमें अवकलन कर देना है 2 बार। तो ये y इक्वल टू 600 e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर 7x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू 600, ये -7x आगे आ जाएगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, यानी e की पावर -7x, अब -7x का हो जाएगा -7x का हो जाएगा 1, प्लस ये 500 ऐसे रहेगा असर पद है, e की पावर 7x का e पावर 7x, 7x का हो जाएगा 7x का 1। ये कितना मिला मान, ये -7 ये +7। इसमें चाहो तो हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में है ये प्लस में है, तो -7 फिर भी कॉमन कर लेंगे हम, या इसे ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, 7 छक 42, तो माइनस में e की पावर -7x और प्लस 7 पचे 3500 e की पावर 7x, ये मान आया dy/dx का। पुनः अवकलन कर देंगे, देखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः से अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू ये -4200 e की पावर -7x इंटू, अब -7x का क्या बनेगा, -7, तो ये बनेगा -7 और x का हो जाएगा 1, प्लस 3500 e की पावर 7x, 7x का होगा 7 और x का हो जाएगा 1, ये मान आया। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 7 और इसमें भी 7, और भी किसमें माइनस है तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 49 कॉमन हो जाएगा। तो 49 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ये बचा 600 e की पावर -7x और प्लस इसमें 49 कॉमन हो जाएगा तो 500 e की पावर 7x। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 49, ये पूरा का पूरा मान कहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा मान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मान है y। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से हमको मान रखना होगा, समीकरण फर्स्ट से, चाहे पूरा लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर। तो ये आ गया मान, तो हो गया ये सिद्ध प्रूव। आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 16 + y² / 25 इक्वल टू 1। तो इलिप्स है ये x²/16, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और प्लस y²/25 यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इतना लिखा हुआ है। तो इसमें ये का मान है 4 और b का मान कितना है 5 है, इसमें ये का मान 4 दिया है, b का मान 5 दिया है। तो इसमें ध्यान दें ये का मान छोटा है, b का मान बड़ा है, ये का मान इसमें छोटा दिया है और b का मान बड़ा दिया है, तो फिर क्या होगा इसमें, तो पहले इलिप्स बनाएंगे तभी क्लियर होगा। का मान बड़ा है, एक्सेस बना देंगे, x एक्सेस और y एक्सेस, ये हो जाए इसका केंद्र, इसका केंद्र हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 4,0 और यहाँ पर होगा 0,5, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर होगा मूल बिंदु 0 0, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इसमें हमको क्या निकालना होगा, इसमें y का मान निकाल लें बस हम। तो y² बटे 25
बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, तो वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 और यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो y बराबर कितना बनेगा मान, तो y बराबर बनेगा तो 25 का वर्गमूल 5 बटे 16 का वर्गमूल 4, ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ 16 का, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना मान, ये आ गया y बराबर। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए इसमें कह रहा कि एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स, टोटल एरिया निकालना है, मतलब कि चारों भाग का, तो एक भाग का निकाल देंगे और बाकी चारों भाग का आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, तो इसको मानेंगे वो, इसको ये मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल क्या है वो ये बी सी डी, एरिया ऑफ ये बी सी डी, इसका निकालने के लिए 4 गुणे एक एरिया निकाल लेंगे हम, मतलब कि एरिया ऑफ क्या निकालेंगे वो ये बी, एरिया ऑफ वो ये बी करेंगे, इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा ये, तो x के सापेक्ष निकालेंगे तो 0 to 4 लेना होगा हमको, ये 4 है तो 0 to 4 ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 to 4 और y रहेगा यहाँ y और यहाँ dx, तो 4 0 to 4, y का मान कितना है ये है 5/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 बाहर आ जाएगा, 0 to 4 और ये अंडर रूट कितना बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बना। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन के लिए चाहो तो मान रख के कर सकते हैं या फिर अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला भी कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला याद रखना होगा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला इसका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान रखें, ये होता है x/2 अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होगा प्लस ये स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स यहाँ होगा x बटे ये प्लस सी लगा देंगे, तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखें आगे बहुत काम आएगा। अगर मान लें फार्मूला किसी कारणवश नहीं याद हो पाता है या फिर भूल जाते हैं एग्जाम में, तो उसका भी हम तरीका बता देंगे कि फार्मूले को निकालना कैसे है, जैसे फार्मूला याद नहीं है तो मान रखे कैसे फार्मूले को बना सकते हैं, तो वो तरीका हम बता देंगे। तो चलिए मान को रखते हैं यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर है 5, तो 5 को ऐसे रख देंगे, अब पहले क्या है x/2, x की जगह x ही रहेगा और ये स्क्वायर a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बटे 2, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, साइन इनवर्स x की जगह x है और ये की जगह कितना है 4 है, ये इतना मान दिया हुआ है, लिमिट है 0 to 4, सी नहीं लिखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मान रख देंगे, बारी बारी से मान रख देंगे, अब इसमें हम मान रख देंगे, पहले 4 रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 5 बाहर रहेगा, तो यहाँ 4/2 अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16 का आधा कितना बनेगा 8, साइन इनवर्स ये कितना है x/4, तो 4/4 हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव लग जाता है, तो 0/2 यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये 8 बनेगा और साइन इनवर्स 0/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, पर इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 स्क्वायर कट गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो उसको काटने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4, तो ये बन गया 8 साइन इनवर्स 1, ये 0 से गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, ये साइन 0 का मान 0, तो यहाँ से ये सभी मान 0 हो जाएंगे, तो क्या मिला हमको 5 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, साइन इनवर्स 1 का मान कितना बनेगा ये बनेगा π/2, यानी साइन 90 का मान होता है 1, और इन्वर्स लगा है, या इसको ऐसा कर दें साइन इनवर्स साइन π/2, एक साइन में π/2 का मान होता है, तो क्या बनेगा 5 × 40 गुणे साइन इनवर्स साइन कट गया तो आ जाएगा π/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 0, ये आ गया 20 वर्ग इकाई, ये 20 वर्ग इकाई हो गया। अब अगर आंसर को चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं सही है, तो उसका भी हम तरीका बता दे रहे हैं, आसान तरीका है।
अगर आंसर को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं यानी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये का मान 4 है और बी का मान हमारे पास कितना था, 5 था। ये का मान 4, बी का मान 5। तो ध्यान रखें कि जैसे इलिप्स बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है 4 और यहाँ पर ये है 5, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे पाई ये भी करके। पाई ये का मान 5 यानी ये का मान 4 और बी का मान 5, तो कितना बन जाएगा 20 पाई। ये माना गया 20 पाई बड़ी इकाई। तो ये चेक करने का तरीका है कि पाई करके दोनों को गुणा कर दें। ये एग्ज़ाम में लगाया जाता है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम हो गया या टीजीटी का, जिसमें टाइम को बचाना होता है, तब ये काम आता है। अब चले हम ये फार्मूले का तरीका बता दें। जैसे ध्यान रखें कि जब भी कभी ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान जो है माइनस के रूप में आ जाए, तो उसमें जो एक्स का मान रखना होगा वो हमेशा साइन थीटा रखें या फिर काश थीटा रखें। यहाँ या तो एक्स का मान साइन थीटा रखेंगे या फिर काश थीटा। अगर ये साथ में है तो यहाँ ये लगा देंगे, अगर ये नहीं है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मान लें कि एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स मान लें पॉजिटिव में दिया है, तो यहाँ पर जो एक्स का मान रखेंगे वो हमको रखना होगा सेक थीटा, ये सेक थीटा या फिर ये कॉसेक थीटा, ये रखना होगा हमको, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए रखते हैं इसको। अगर दिया हो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं ये टेन थीटा या फिर ये कॉट थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस मान को रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आराम से अपने आप आ जाएगा। तो हमको फिर समीकरण बनाने यानी कि जो है फार्मूला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इस मान को रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे और सॉल्व कराएंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी मान को रख देंगे। एक्स की जगह ये साइन थीटा डायरेक्ट रखेंगे, सॉल्व कराएंगे, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे, डी थीटा बटे कॉट थीटा है, इसको तोड़ देंगे काश थीटा बटे साइन थीटा में, ये हो जाएगा काश थीटा बटे साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे काश थीटा, साइन थीटा बटे काश थीटा, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हमको अंश को ऐसे रखेंगे, जैसे लिखा वैसे रहेगा ये, अपान में इसको एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू काश थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू काश थीटा। इस पूरे को साइन थीटा से भाग करेंगे तो काश बचेगा, काश का काश से गुणा काश स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से सेक स्क्वायर टू थीटा को ऐसे लिखा रहने देंगे, डी थीटा बटे काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काश टू थीटा बटे में, ऐसे ये साइन थीटा इंटू काश थीटा लिखा है, अगर 2 से गुणा और 2 से हम भाग कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा साइन टू थीटा, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर हम। अब 2 है, 2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ आगे करके। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा बटे काश बटे साइन, काट बनेगा, ये काट स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, और ये टू थीटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको बाहर लिख देंगे, काट स्क्वायर टू थीटा ऊपर जाएगा, 1/4 को बाहर निकाल लेंगे हम, तो सेक स्क्वायर टू थीटा इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। अब टेन टू थीटा को मानेंगे, टेन टू थीटा बराबर मान लेंगे टी, तो टेन टू थीटा का अवकलन क्या होगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर टू थीटा और टू थीटा का हो जाएगा 2 और थीटा का डी थीटा और टी का डी टी। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा बराबर डी टी बटे 2, ये इतना मान आया। अब इस मान को कहाँ रख देंगे हम, हमको इस मान को कहाँ रखना है, यहाँ रख देना है इसमें। तो रख करके सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1/4 सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा, इसकी जगह बन जाएगा डी टी बटे 2, और टेन टू थीटा की जगह टी हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो टी स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा 4 दूनी 8, और टी स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे लिख देंगे एक बार, अब समाकलन कर देंगे, तो टी स्क्वायर का समाकलन होगा टी क्यूब बटे 3, ये होगा इसका समाकलन, प्लस सी लगा देंगे यहाँ,
तो 1/8 3 24 और t का मान कितना दिया है tan 2 थीटा। तो ये tan 2 थीटा क्यूब लगा तो यहाँ क्यूब लगा देंगे प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। ये पूरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ये सेट खत्म हो गया। इसके बाद का जो भी सेट होगा अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको देखें समझें। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जब लास्ट आ जाए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का टाइम जब लास्ट आ जाएगा तो एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसको पढ़ लेंगे अगर आप, तो अच्छे से अच्छे नंबर उसमें से आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।